अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात ये करने लगे हैं इस वीडियो में कि हमने गूगल एड्स चलाना कैसे है, गूगल एड्स का कैंपेन को सेटअप कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, दूसरा हमारे पास कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च हमने समझ लिया। लैंडिंग पेज क्या होता है? वेबसाइट। यानी कि अगर हम बात करते हैं, मैं गूगल पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए। मैंने ये जैसे कीवर्ड, ये होता है गूगल कीवर्ड। अब मैंने जैसे कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद ये स्पॉन्सर्ड आ गया, यानी कि यूएसए में इस कीवर्ड के ऊपर ये वो वेबसाइट है जो रैंक कर रही है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, ये पे पर क्लिक हो गया। अब इसने उसका पे किया, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे उतना कॉस्ट पर क्लिक गिर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसे कहते हैं लैंडिंग पेज। क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट आ रहा है इसे कहते हैं लैंडिंग पे। और ये जितना फास्ट खुलेगा उतना बेनिफिट है, ठीक है। लैंडिंग पेज कैसे है? अगर मैं इसको मोबाइल पे दिखाता हूँ आपको, ये कैसे प्रीव्यू होगा। ये देखिएगा, कॉल टू एक्शन उसे टॉप पर दे दिए। यहाँ पे उसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ अपनी मेन चीज़, साथ ही फॉर्म दे दिया ताकि बंदा यहीं पे क्लिक करे, ठीक है। जैसे मैं नीचे तो क्लाइंट्स के बारे में बता रहा है, सारी चीज़ें मुझे FAQs दे रहा है। साथ में नीचे हूँ, ये सारी चीज़ें वो मुझे यहीं पे प्रोवाइड करे। ये मतलब कि एक पेज पे हर चीज़ वो मुझे प्रोवाइड करे, तो इससे कहते हैं कॉल टू एक्शन। अब मैं एक और बात करता हूँ, मैंने क्लाइंट के लिए चीज़ें तैयार की थी, वो ये थी लैंडिंग पेज वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें देखिए मेन बात हुई हुई है, ये देखिएगा सारी चीज़ें मेन है, मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसका मोबाइल व्यू अगर आपको, तो एक उस जर्नी के इसके लिए आपको वेबसाइट का चाहिए और एक पेज ऐसा चाहिए जिसमें अपने मेन बात टॉपिक की हो। अभी देखिएगा ये मैंने स्टिक की किया हुआ है ताकि उसको नीचे ढूंढने की प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट वो यहाँ पे कॉल कर सके, ठीक है। ये इस पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ये आपने वर्डप्रेस पे या कोडिंग पे बना सकते हैं, सिंपल होम पेज। और इसमें आपने कंटेंट वही डालना जो कीवर्ड रिसर्च होंगे, कीवर्ड रिसर्च के जो कीवर्ड्स होंगे उसी के बिना पे आपने पेज को तैयार करना है। और जितने ज़्यादा बटन होंगे उतने ज़्यादा चांस होगा कि बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन ज़्यादा देने। अब हम करते हैं कंपेन को स्टार्ट। ये दो चीज़ें आपने सेट कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपने आना है क्रिएट पे और यहाँ पे कंपेन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक पे कंपेन पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसे कहते हैं व्हाट्स योर कंपेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आ गया, वो कह रहा है कि आप जो कंपेन लगा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सेल्स चाहिए, सेल्स का आपको सामने मतलब समझ आ गया, सेल्स के लिए। लीड्स, लीड्स यानी कि आपको क्लाइंट्स चाहिए। कन्वर्जन चाहिए, अगर आप चाहते हो साइबर ट्रैफिक आए। ऐप प्रमोशन चाहते हैं वो हो जाए। अवेयरनेस चाहते हैं तो वो है। लोकल है, अगर आपके पास लोकल को स्टोर है, आप ये अपने एरिया में लगाना चाह रहे हो। और एक आ रहा है क्रिएट कंपेन विदाउट कॉल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल पे जाना। इसके जो बिल्ट इन फंक्शन है ये तब अच्छे वर्कआउट करते हैं जब इनके पास ऑडियंस हो। क्या हो? ऑडियंस हो। आपने पहले से कुछ एड्स लाए हो, इसके एल्गोरिथम के बाद डाटा हो, तभी ये अच्छा परफॉर्म करेगा बिल्ट इन फंक्शन में। अदरवाइज नॉर्मली हम हमेशा क्रिएट विदाउट कैंपेन पे जाते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं। हम अब इस पे आएंगे, तो इस पे आने के बाद ना आपको हम मजीद ऑप्शन खोल देंगे। सिलेक्ट कैंपेन टाइप, सर्च कैंपेन, इसे कहते हैं पेपर क्लिक, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज की जाती है। ड्राइव एक्शन गूगल सर्च विद टेक्स्ट ऐड, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अभी ये कीवर्ड सर्च करके दिखाया। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं इसे कहते हैं सर्च कैंपेन, इसे ही कहते हैं पेपर क्लिक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस पैक चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन आपको बेनिफिट क्या होगा? देखिए, राइट पीपल वेयर टू आर ब्राउजिंग योर ऑन गूगल सर्च, सर्च पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, डिस्प्ले एंड मोर चीज़ों पे भी आएगा। यानी कि यूट्यूब पे आएगा, उस पर डिस्प्ले एड्स भी आएंगे, वीडियो ऐड करके भी बन के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिमांड जेन। इसमें अगर आपको चाहिए, देखिए ये यूज होता है कन्वर्जन यानी कि लीड्स के लिए। लेकिन इसमें क्या क्या ट्रैफिक है? यूट्यूब है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स है जो गूगल का पार्टनर्स नेटवर्क है, और इसमें आप यूज कर सकते हैं इमेज एंड वीडियोस। यानी कि यहाँ पे जो हम वेबसाइट्स का लिंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप वीडियोस को यूज कर सकते हैं इमेजेस के साथ, लेकिन इसमें कन्वर्जन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक आपको जो मिलेगी ना, सच में ये आपको मिलेगी 90% से 95% एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है वो ऑडियंस मिले जो इनरेलीवेंट हो। इसमें भी इन दोनों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। यूट्यूब भी है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो है अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होगी। अब आप आ जाते हैं डिस्प्ले।
अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस सब ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो सिंपल आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद शॉपिंग, ये ई कॉमर्स के लिए है, ये वीडियो एड्स से सिर्फ यूट्यूब के लिए चलता है। मोबाइल ऐप जैसे मैंने प्ले स्टोर का आपकी बात की है वो है। तो हम यहाँ पे हम सीखेंगे पे, पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हैं। और जो मार्केट में है ना वो ये तीन में से यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में ऑडियंस ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है। इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, ऑडियंस कम है क्योंकि यहाँ पे फिल्टर होकर चीज़ मिलती है, कॉस्टली बहुत है। ठीक है, सर्च का मेरे हमने सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ न्यू स्टेप्स ओपन होंगे। यहाँ पे आपने गोल चूज कर लेना है। ऐड गोल पे क्लिक करें तो एंगेजमेंट, ये हम ये चाह रहे हैं कि हमारी उस वेबसाइट पे क्लिक हो, कुछ ना कुछ इवेंट क्लिक होता रहे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस पे आना है कंटिन्यू। यहाँ पे अब आप कह रहे हैं कि आपने फ़ोन कॉल, जैसे वहाँ पे मैंने बताया फ़ोन कॉल लगा हुआ था और वेबसाइट, हम करेंगे वेबसाइट विजिट। यहाँ पे अब आपने वेबसाइट का लिंक डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसी किसी भी क्लाइंट का जो है अपने डमी डाल रहा हूँ, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कंपेन का नाम यहाँ पे, अब ये सर्च कंपेन इसे कहते हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा सर्च टेस्टिंग कैंपेन। ये आपके लिए है, क्लाइंट के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देना है। जो अब यहाँ पे आएंगे ना, आपने ये कुछ स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं सर्च कंपेन के। बिडिंग कंपेन, एआई मैक्सिमम, कीवर्ड एसेट्स, ऐड ग्रुप, बजट एंड रिव्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी तो हम यहाँ पे बेसिकली पूरा एल्गोरिथम समझेंगे गूगल एड्स का स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो ला के दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रोफेशनली सर्च कैंपेन को यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास बिडिंग स्टेप, बिडिंग होता है बोली लगाना। यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप क्या फोकस करना चाह रहे हैं, आप क्या बिड करना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ मुझे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा थी। अगर हम आए कन्वर्जन वैल्यूज़, तो ये वो है कि आपको वैल्यू के हिसाब से यानी कि ज़्यादा बिड के हिसाब से देगा। ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, क्लिक इंप्रेशन, तो हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन्स। हम आ जाते हैं नीचे, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ये कह रहा है आप पर क्लिक का कितना मैक्सिमम देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने जो कीवर्ड्स निकाले उसका टोटल बजट निकालें। टोटल 500 हाईएस्ट और मिड लोएस्ट रेंज आ रही थी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का मिड पॉइंट निकालें। और उन जितने कीवर्ड्स है 5, तो 5 कीवर्ड्स के डिफरेंट रेंजेस होंगे, मिड उन सब का प्लस करें। जितना बजट प्लस पे बन रहा है वो अपने यहाँ लिखना है, ताकि उस क्लिक से ज़्यादा क्लिक पे अगर जब बात जाएगी तो पैसा आपका कटेगा नहीं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल ले रहे थे कॉस्ट पर एक्शन का। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, फिलहाल के लिए यूज़ नहीं करना। हम आ जाते हैं, इन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पे दिया है, कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर। अगर आप ये यूज़ करेंगे, कैंपेन विल बी लिमिटेड ओनली न्यू कस्टमर अकॉर्डिंग टू बिड स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप जितनी बिड को कंट्रोल खुद करेंगे ना पेमेंट के हिसाब से, तो गूगल ऐड का जो एल्गोरिथम है अच्छा काम नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे फुल ऑप्शनलिटीज को दे देना है कि मैं जब यहाँ पे फाइनल बजट जो डालूंगा ना उस हिसाब से आप हर कीवर्ड को अपने हिसाब से बिड करते रहो और मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा करते रहो और मुझे कन्वीनियंस मेरे बजट के अंदर रहते हुए ला दो। इसका मतलब ये है, इनमें अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे बजट भी इंक्रीज होना चाहिए। और इसमें आप जिस बंदे के लिए ऐड लगा रहे हो उसमें पहले से एड्स आपने लगाए हो, फर्स्ट टाइम के लिए आपने ओपन चीज़ें छोड़ देनी है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बिडिंग स्टेप मेरे पास जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं कंपेन सेटिंग पर। ठीक है, अब हम ये जब पढ़ेंगे तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम देखेंगे। कमेंट सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है नेटवर्क सेटिंग, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क। वो ये कह रहा है तो सर्च कंपेन पे तो आपका चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो ये रिकमेंडेड तो आपका मैं ऐड इन प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ करूँगा जो सर्च कंपेन। वेबसाइट्स पीपल यूज सर्च टर्म्स रेलिवेंट कीवर्ड, सर्च पार्टनर इंक्लूड 100 ऑफ नॉन गूगल साइट्स यानी कि वेबसाइट्स, पार्क डोमेन एज वेल एज यूट्यूब, गूगल साइट यानी कि यूसी ब्राउजर, फायरफॉक्स। इन चीज़ों पे भी मैं आपका ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, इसको रिकमेंडेड दिया है। मैं आपको शुरू में कहूँगा स्टार्ट में जब सर्च कंपेन डालते हैं इररेलेवेंसी को कम करने के लिए हम इसको अनचेक कर दें। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है, अपीयर रेलिवेंट साइज एप्स, ये प्ले स्टोर पे लगेगा, इसको भी हम अनचेक कर लेते हैं। लेकिन जितनी चीज़ों को आप अनचेक करेंगे ना ऑडियंस नैरो हो जाएगी, ऑडियंस क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो अगर आपका बजट $600 से कम है तो आपने इनको चूज़ कर दिया। 600 है तो आपने इसको चूज़ करना। ज़्यादा है मतलब कि जितना ज़्यादा होगा आपने उनको अनचेक कर लेना, कम होगा इनको आपने, क्योंकि ब्रॉड ऑडियंस में टारगेटिंग होगी, जितनी ब्रॉड होगी उतना आपको जो है पेमेंट कम करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी जो है
ऐड जो है ऑप्टिमाइज होता रहेगा, लेकिन हम रेलिवेंसी को देखते हुए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे लोकेशंस पर। लोकेशन आपने अपनी कंट्री चूज कर दी है, लोकेशन पे आए, इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने आना है एडवांस पे सिंपल। यहाँ पे आप जो है यूज़ कर सकते हैं यूनाइटेड। मैं कभी फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट, आ गया, ये आ गया। अगर ये आ रहा है मेरे पास लोकेशन वाइज, मैं अगर रेडियस वाइज करना चाहूँ तो मैं इस कंट्री को चूज़ कर दूंगा। रेडियस वाइज में क्या होगा देखिएगा, आप माइल्स है, आप यहाँ पे किलोमीटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी रेडियस पे इसमें टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं अब इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास यहाँ आ रहा होगा लोकेशन ऑप्शन, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल रेगुलरली हु शोर इंटरेस्ट योर इंक्लूडेड लोकेशन रिकमेंडेड, प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली इन योर इंक्लूड लोकेशन। ये कह रहा है इन दो ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है, कुछ लोग वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रहे, उन लोगों को भी ऐड शो होगा। यानी कि हम अक्सर लगाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इस्लामाबाद के ऑडियंस लगाते हैं, लेकिन हमें लाहौर से, कराची से और दूसरे सिटीज से भी मैसेज आते हैं। रीज़न क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं, आते हैं यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, वो दोबारा नहीं आ पाते, बहुत टाइम बाद आते हैं। तो ये हुआ, हम ये कहते हैं कि रेगुलरली जो है इधर, वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, काम करें, उन्हीं को ऐड शो, तो अपने नीचे वाला चूज़ करना, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है चीज़ को, नहीं करेंगे तो आप ओपनली भी यूज़ कर सकते हैं। वो फिर वही बात है, आपसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि यार अब वो लाहौर से मुझे वैसे कर रहा है, कराची से कर रहा है, वो जो आता है ना प्रॉब्लम, वो यहाँ से आता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस को ऑफ करना है, ऑल लैंग्वेज, क्योंकि गूगल हम जिस सिटी को कर रहे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं। अगर कोई आपको लैंग्वेज कह देता है कि मुझे इंग्लिश पीपल ही चाहिए या उर्दू स्पीकिंग चाहिए या हिंदी स्पीकिंग चाहिए, तो आपने यहाँ पे इस लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। इसके बाद वो कह रहा है ईयू पॉलिसी, हम करेंगे नो कंपनी डज नॉट हैव ईयू पॉलिटिकल ऐड, कोई हम जो है पॉलिटिकल ऐड नहीं चूज कर रहे। इसके बाद आपके पास छोटा सा एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट, इसको आपने ओपन कर लेना है। ऑडियंस सेगमेंट में आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या। यहाँ पे आ रहा है ऑडियंस सेगमेंट। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल अगर लिख रहा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैंने लिखा है कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। वो यहाँ पे देखें, इन मार्केट एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग, जो लोग इनसे रेलिवेंट शौक रखते हैं ना, ये मेरा ऐड उनको दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ये है एरो आर 15 इंटरेस्ट इसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ, डिटेल डेमोग्राफिक आ रहा है, बैचलर डिग्री वालों को चूज करना है, डिटेल एडवांस डिग्री वाले आ रहे हैं, ये एजुकेशन लेवल का आ रहे हैं। ऊपर आ रहा था रीचिंग प्लानिंग, अब मेरे पास आ रहा है एफिनिटी सोशल मीडिया बिजनेस प्रोफेशनल्स, ये वो कि जैसे कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग अगर ब्राउज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हु दे आर को कर सकते हैं, डेमोग्राफिक एफिनिटी इन मार्केट के लोगों को कर सकते हैं, योर डाटा सेगमेंट, कम्बिनेशन ऑडियंस सेगमेंट। और अगर आप इनमें से ये ऑप्शनल यूज होते हैं, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, हम वैसे यहाँ पे कोई भी ऑडियंस चूज नहीं करते, ओपन नहीं लगाते ताकि हम कीवर्ड्स के हिसाब से काम कर सकें। अगर हम ऑडियंस को और नैरो करेंगे ना तो हमारा बजट ज़्यादा लगेगा। टारगेट सेटिंग दिस कंपेन, टारगेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नैरो रीच कंपेन सिलेक्टेड ऑप्शन एडजस्टेबल, ऑब्जर्वेशन अगर रिकमेंड डोंट नैरो रीच कंपेन ऑप्शन जस्ट बिड सिलेक्शन सेगमेंट, यानी कि बिड के हिसाब से उसको करें, ये वो है। अगर आप इसको करेंगे फिर आपने इसको टारगेट को करना है, आप ये कहेंगे कि जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया ना उसी के हिसाब से चले, तो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पे रहो और हमारे बजट के अंदर रहते हुए काम करो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो है हमारे पास मोर सेटिंग का, इस पे आपने आना है। यहाँ पे आपने दो काम करने हैं, ठीक है। एक एक तो यहाँ पे आ रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस ऐड का ऑप्शन आपने चूज रखना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग पे आए, यहाँ पे आपने स्टार्ट और एंड डेट देना है, ऑल डे लगा देना है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एआई मैक्सिमम आ जाएगा और कीवर्ड एसेट्स आ जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।